दोस्तों, यह कहानी है श्रेया और समीर की। श्रेया 24 साल की एक होशियार और जिम्मेदार लड़की थी। वह अपने परिवार की सबसे बड़ी संतान थी और उसके छोटे भाई समीर की उम्र 19 साल थी। समीर कॉलेज में पढ़ रहा था और वह हमेशा से अपनी दीदी के करीब रहा था। बचपन से ही श्रेया और समीर का रिश्ता बहुत खास था। जहां एक तरफ श्रेया एक जिम्मेदार बहन की तरह हमेशा समीर की देखभाल करती थी, वहीं दूसरी तरफ समीर अपनी दीदी को सबसे प्यारा मानता था। श्रेया अपने भाई को सिर्फ एक भाई नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक सलाहकार और एक साथी की तरह देखती थी। समीर के हर छोटे बड़े फैसलों में श्रेया की भूमिका अहम होती थी। वह उसे समझाती, रास्ता दिखाती और उसके हर सवाल का जवाब देती। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि घर के लोग अक्सर कहते थे, श्रेया और समीर के बिना ये घर अधूरा है। समय बीतता गया और समीर धीरे धीरे बड़ा हो गया। पहले जहां वह सिर्फ एक छोटे भाई की तरह श्रेया के साथ रहता था, अब उसकी भावनाएं कुछ और ही रूप लेने लगी थीं। एक दिन कॉलेज से घर लौटते समय समीर ने देखा कि उसकी दीदी बालकनी में बैठी हुई थी। समीर ने उसे देखा और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा देखा जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके दिल में हलचल मच गई। क्या हो रहा है मुझे? समीर ने खुद से सवाल किया। ये तो मेरी दीदी है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? शायद वह खुद भी इस बात को समझ नहीं पाया था कि उसके दिल में ये अजीब सी भावनाएं क्यों आ रही हैं। अब वह जब भी श्रेया को देखता, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती। उधर श्रेया को इस बदलाव का कोई आभास नहीं था। उसके लिए समीर हमेशा वही प्यारा छोटा भाई था जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। श्रेया अक्सर समीर के साथ बैठकर बातें करती, उसके कॉलेज के किस्से सुनती और उसके सपनों के बारे में जानने की कोशिश करती। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, समीर, तू बड़ा हो गया है। अब बताना, किससे शादी करने का सोच रहा है? समीर हिचकिचाया, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, दी, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। श्रेया ने यह बात मजाक में ली और हंस दी, लेकिन समीर के दिल में यह बात गहरे तक बैठ गई। वह श्रेया को अब सिर्फ एक बहन की तरह नहीं, बल्कि किसी और रूप में देखने लगा था। अब समीर के लिए श्रेया के साथ रहना एक अजीब सा अनुभव बन गया था। पहले जहां वह उसकी बातें सुनकर खुश होता था, अब वह उसकी बातों में एक अजीब सी ललक महसूस करता था। वह चाहता कि श्रेया उससे और भी करीब रहे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह भावना क्यों हो रही है। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की। यह गलत है, उसने अपने आप से कहा। यह सिर्फ एक बहन है और कुछ नहीं। लेकिन जितनी बार वह खुद से लड़ता, उतनी ही बार वह अपनी भावनाओं के सामने हार जाता। अब उसे श्रेया के हर काम में एक अलग सा आकर्षण महसूस होने लगा था। श्रेया जब भी उसके पास बैठती, समीर का दिल तेजी से धड़कने लगता। उसका स्पर्श, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, समीर के लिए यह सब कुछ खास हो गया था। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस सब को कैसे संभाले। श्रेया ने भी महसूस किया कि समीर अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां वह हर बात उसे खुलकर बताता था, अब वह उससे कुछ छुपाने लगा था। वह पहले जैसा हंसता नहीं था, नहीं ज्यादा बात करता था। श्रेया को यह बदलाव खटकने लगा। एक दिन उसने समीर से सीधे पूछा, क्या हुआ है तुझमें? तुझे क्या हो गया है? अब पहले जैसा नहीं लगता तू। समीर ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं दी, बस यूं ही थोड़ा व्यस्त हूं। लेकिन श्रेया को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर पाया। उसने कई बार कोशिश की कि समीर उसके सामने अपना दिल खोले, लेकिन समीर ने हर बार बात को टाल दिया। फिर एक दिन समीर ने अपनी सारी भावनाएं रोकते हुए श्रेया के सामने सच बयां कर दिया। उस रात वह श्रेया के पास आया और चुपचाप उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी घबराहट। उसने कहा, दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि आप मुझसे नफरत करने लगेंगी। श्रेया ने उसे प्यार से देखा और कहा, कभी नहीं, जो भी बात है बता। समीर ने गहरी सांस ली और बोला, दी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए जो भावनाएं हैं
वो सिर्फ एक भाई के नहीं है। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं इससे खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। श्रेया के दिल में मानो एक बिजली सी दौड़ गई। वह सन्न रह गई। तू क्या कह रहा है समीर? उसने धीरे से पूछा। समीर ने कहा, मैं जानता हूं यह गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। श्रेया ने खुद को संयमित करते हुए कहा, समीर, हम भाई बहन हैं। यह भावना गलत है, हमें इसे खत्म करना होगा। लेकिन समीर का दिल टूट चुका था। उसने कहा, दी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की सुनने का मन नहीं कर रहा। अब श्रेया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ उसका भाई था जिसके दिल में यह अजीब सी भावना आ गई थी, और दूसरी तरफ उसके अपने मन में जो सही और गलत का संघर्ष चल रहा था। श्रेया ने समीर से थोड़ी दूरी बनाने का फैसला किया। उसे यह समझना था कि इन उलझनों को कैसे सुलझाया जाए। वह खुद भी भावनात्मक रूप से बहुत दबाव में थी। उसने सोचा कि समय के साथ शायद समीर की भावनाएं बदल जाएं और वह फिर से पहले जैसा हो जाए। श्रेया ने समीर से थोड़ी दूरी बनाने के बाद खुद को इस स्थिति में संभालने की कोशिश की। उसने अपने काम में ध्यान दिया और अपने कॉलेज के कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन समीर के बिना घर में एक सूना सा एहसास रहने लगा। हर सुबह जब वह समीर को उठते देखती, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती थी। लेकिन अब श्रेया ने खुद को रोकना सीख लिया था। उसने खुद से कहा, हमें एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना होगा। समीर ने भी इस बदलाव को महसूस किया और धीरे धीरे उसने भी अपने भावनाओं को काबू में करने का प्रयास किया। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और कॉलेज के दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। उसने यह समझ लिया कि अपने दिल की सुनने का यह सही समय नहीं था। कुछ महीनों बाद एक दिन समीर को कॉलेज में एक बहुत अच्छी लड़की से मुलाकात हुई। उसका नाम नंदनी था। वह बहुत खूबसूरत, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थी। समीर ने पहली बार उसे देखकर एक अनजानी सी खुशी का अनुभव किया। नंदनी और समीर के बीच गहरी दोस्ती हो गई। समीर को लगा कि नंदनी उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई है। वह उसे हर बात शेयर करता और धीरे धीरे उसने नंदनी के प्रति अपनी भावनाएं विकसित करनी शुरू कर दी। श्रेया ने भी यह सब देखा और वह खुश थी कि समीर ने अपने दिल के लिए एक नई राह ढूंढ ली है। उसने समीर से कहा, तू नंदनी के साथ अच्छा लगता है, उसे खुश रख। समीर ने उसे धन्यवाद कहा और कहा, दी, आप हमेशा मेरे साथ रहना। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। कुछ महीनों बाद समीर ने नंदनी को प्रपोज किया। वह भी बेहद रोमांटिक तरीके से एक खूबसूरत पार्क में ले जाकर उसे गुलाब देकर अपनी भावनाएं बताई। नंदनी ने खुशी से हाँ कर दी। अब श्रेया को लगा कि समीर ने अपने दिल की गहराइयों को समझ लिया है और उसने अपने रिश्ते की गहराई को पहचान लिया है। उसने खुशी खुशी अपने भाई की शादी की तैयारियों में मदद की। शादी का दिन आया। समीर और नंदनी एक दूसरे के साथ खड़े थे और श्रेया ने अपने दिल की गहराई से उनके लिए खुशियों की कामना की। जब समीर ने नंदनी को अंगूठी पहनाई तो श्रेया की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे हर कदम पर समर्थन किया है और आज तुझे खुश देखकर मेरा दिल भी खुशी से भर गया है, उसने कहा। शादी के बाद श्रेया ने अपने भाई को नए रिश्ते में खुश देखकर खुद को और भी मजबूत महसूस किया। उसने महसूस किया कि समीर के लिए प्यार का अर्थ अब बदल चुका था और वह अपने नए रिश्ते में पूरी तरह से डूब गया था। एक दिन समीर और नंदनी ने श्रेया को अपने घर बुलाया। समीर ने कहा, दी, तुम हमारी शादी की सबसे खास मेहमान हो। तुम्हारे बिना यह सब अधूरा है। इस पर श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसने श्रेया को यह समझाया कि भले ही उसने समीर के प्यार को ठुकरा दिया था, लेकिन उसने अपने भाई के लिए जो प्यार और समर्थन दिया था वह कभी खत्म नहीं होगा। कहानी का यह मोड़ हमें दिखाता है कि रिश्ते कितने जटिल और खूबसूरत हो सकते हैं। श्रेया और समीर के बीच का प्यार और समर्थन हमेशा बना रहा और उन्होंने एक दूसरे के जीवन में नई खुशियों का स्वागत किया। जब समीर ने नंदनी से शादी की तब श्रेया ने महसूस किया कि
उसका भाई अब अपने जीवन में खुश है। उन्होंने मिलकर यह समझा कि प्यार केवल एक भावना नहीं होती, बल्कि यह एक खूबसूरत रिश्ता है जो समय और परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। श्रेया ने खुद को इस नए सफर के लिए तैयार किया और अपने भाई की खुशियों में शामिल होकर उसने अपने जीवन को फिर से जीना शुरू किया। इस तरह श्रेया और समीर का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और वे एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्ते कितने भी जटिल क्यों न हो, सच्चे प्यार और समर्थन से सब कुछ संभव है। श्रेया और समीर की दास्तान हमें यह दिखाती है कि हर रिश्ता एक नई दिशा में जा सकता है और एक नया अध्याय हर मोड़ पर शुरू होता है। इस तरह कहानी का यह अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, जहां प्यार और परिवार के रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एक कहानी वाला को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।